आज हम लोग सोच रहे थे कि वाणी के संयम पर बातचीत करते हैं। तो इसमें एक बात है कि एक बार एक गांव में एक स्त्री थी, उसके घर में डाकू घुस आए। उसकी लड़की की शादी थी, तो अब बिल्कुल सत्संगी थी वो लड़की, वो लेडी जो थी वो सत्संगी थी, गुरु के पास जाती थी, तो बिल्कुल घबराई नहीं। और उसने कहा कि तुम्हारी बहन की बेटी का ब्याह है, अब तुम चाहो तो लूट ले जाओ और तुम चाहो तो छोड़ जाओ, तुम्हारी मर्जी है। तो उसका जो भाव था, उसका जो प्रेम था, उसकी जो वाइब्रेशंस थी, उससे उस डाकू का हृदय द्रवित हो गया और उसने कहा कि मेरी बहन की बेटी का ब्याह है, तो इसमें हम लोग यहाँ से हम लेने नहीं आए हैं, यहाँ हम देने आए हैं। और उसने बड़े प्रेम से पूरा विवाह कराया और बड़े प्रेम से सब कार्य कराया। इसको बताया कि ये वाणी का तप है या वाणी का संयम है कि पराये को भी अपना बना ले, दुश्मन को भी अपना बना ले। अपने संकल्प से, अपने भाव से, अपने प्रेम से दूसरों को अपने साथ जोड़ ले, पराये को भी अपना बना ले, पशु पक्षी को भी अपना बना ले। इस तरह एक डाकू भी भाई बना देने की जो शक्ति है वो मनुष्य के स्वभाव की अभिव्यक्ति है। तो एक डाकू को भी अपना बना लिया, भाई बना लिया, ये कितनी बड़ी शक्ति है। ये किससे आती है? ये आती है पहले हमारा मन अच्छा हो, हमारा भाव अच्छा हो और हमारी वाणी शुद्ध हो। हमको अपने जीवन की शैली, रहनी से सिद्ध करना होता है कि हम मानव हैं। हमें ये जिम्मेवारी न पशु पर है न पक्षी पर, मनुष्य पर ही ये दायित्व है कि वह अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करे। देखिए, ना तो पशु पक्षी बोल सकते हैं, ना पेड़ पौधे बोल सकते हैं, खाली मनुष्य बोल सकता है। कैसे बोलते हैं हम? कि हम पराये को भी अपना बना लें। हम अपनों को भी पराया कर देते हैं। पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, माँ बच्चों में लड़ाई हो जाती है ना? सब में लड़ाई हो जाती है, घर में आपस में बोलचाल बंद हो जाती है। तो हमारी बोली जो है, हमारे भाव जो हैं, वो अपनों को भी पराया बना देते हैं। और प्रेम जो है, बोली जो है, वो पराये को भी अपना बना देती है। अब देखिए, बहुत से लोग बड़े प्रेम से बोलते हैं, आइए जी, बैठिए जी, बड़ा अच्छा उनका बोलने का तरीका होता है, पर उनका भाव अच्छा नहीं होता, तो उसमें अपनापन फील नहीं होता। तो बोलने की स्वीटनेस के साथ उसमें अंदर का भाव भी होना चाहिए, भगवत भाव, प्रेम, अपनापन भी होना चाहिए। बोली से इतनी सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। तो ये देखिए, हमने उड़िया बाबा जी के उपदेश से लिया है ये। उन्होंने कहा वाणी के संयम से तप की वृद्धि होती है और जिसका तप बढ़ जाता है उसे फिर विशेष संसारिक प्रवृत्ति का झंझट नहीं रहता। तप के प्रभाव से स्वयं ही उसका सब काम होता रहता है। कह रहे हैं तप जो है वो वाणी के संयम से तप की वृद्धि होती है, बहुत तप बढ़ जाता है उसके जीवन में, और उससे उसकी जो बाहर की प्रवृत्तियां हैं वो कम हो जाती हैं। जो कम बोलता है, देखिए, कम बोलने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। हम बेकार की बात नहीं बोलते हैं, हम फिजूल बात नहीं करते हैं, हम दूसरे की बात नहीं करते हैं। जैसे हम अपने मन में सोच लें कि मुझे दूसरे की बात नहीं करनी, तो किसकी बात, फिर कितना बोलेंगे? बताइए कितना बोलेंगे? दूसरे की बात खत्म तो बोलना खत्म।
तो जब तक हम दूसरे की बात करते हैं तभी तक बोलने का रहता है। तो कह रहे हैं वाणी अगर हम कम बोलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा तप होता है और उस तप के प्रभाव से उसके सब काम हो जाते हैं। जैसे अक्सर आप लोगों को बताते हैं ये बात कि इनके जो बड़े भाई साहब थे वो बहुत कम बोलते थे, तो हम लोग उनकी हर बात की रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। और हम चाहते थे कि वो हमें कुछ बताएं, कुछ बोलें, पर वो बहुत कम बोलते थे। तो उनके जीवन में तप था। तो गुरु ने कहा बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत भय जय जयकारा। तो कम बोले और मौन रहे, तो उससे हमारे जीवन में बहुत तप बढ़ता है। अब इसमें आगे कहते हैं जितना पाप वाणी दूषित होने से होता है उतना और किसी प्रकार नहीं होता। कह रहे वाणी से आप जब बुरी तरह बोलते हैं, बुरी तरह करते हैं, तो जितना पाप उससे होता है उतना किसी चीज़ से नहीं होता। मन और वाणी के बराबर, शरीर और मन से भी वाणी के बराबर पाप नहीं बन सकता। देखिए उसने, द्रौपदी ने यही तो कहा था, अंधे का पुत्र अंधा, और क्या कहा था, महाभारत का युद्ध हो गया। घर में भी लड़ाइयाँ होती हैं, किससे होती हैं? भाई भाई में लड़ाई होती है, किससे होती है? वाणी से। तभी ये कह रहे हैं ओडी बाबा जी कि वाणी का जो दोष है वो शरीर और मन से भी ज़्यादा बढ़कर है। अतः वाणी के दोष से सर्वथा बचना चाहिए। इसे बुरी तरह नहीं बोलना चाहिए। हम लोग अक्सर बुरी तरह बोल जाते हैं, बुरी तरह कर जाते हैं। ऐसे तो देखिए माँ भी कह देती है भी बच्चे को, जा मर मिटे, जा मर मर, तंग करता है ना, बहुत ही तंग कर रखा है इसने तो, पर उसका भाव तो नहीं होता ऐसा। पर गुरु कहते हैं समझ कर बोले, वचन समान बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, एक वचन औषधि करे, करे है घाव। तो हमें बहुत संभल कर बोलना चाहिए। हम कुछ ही बोल जाते हैं, कैसे भी कर जाते हैं। तो ध्यान, अपनी बोली का ध्यान रखना चाहिए। मित भाषण का अभ्यास करने से वाणी का संयम हो सकता है और उससे मनुष्य का कल्याण होता है। कह रहे हैं जो लोग मित भाषण करते हैं, कम बोलते हैं, उससे उनका कल्याण होता है। देखिए जो कम सोचेगा, कम मन चलाएगा, वो कम बोलेगा। जो भजन ज़्यादा करेगा, विचार ज़्यादा करेगा, वो बोलेगा ही कैसे? बताइए। जो भजन करेगा, विचार ज़्यादा करेगा, उसके मन में संकल्प विकल्प ज़्यादा नहीं होंगे, तो उसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बोलेगा कब ज़्यादा? जब ज़्यादा सोचेगा, जब नाम जप नहीं करेगा, जब पठन पाठन नहीं करेगा, विचार नहीं करेगा, तो बोलेगा ज़्यादा। जहाँ कहीं विवाद खड़ा होने की संभावना हो वहाँ मौन हो जाना चाहिए। अब हमको लगे कि यहाँ लड़ाई झगड़ा होगा, बात खराब होगी, तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। जैसे आपको बताया, इतनी सी बात से दुर्योधन कितना भड़क गया कि अंधे का पुत्र अंधा, और महाभारत का युद्ध खड़ा हो गया। तो जहाँ कह रहे हैं कि विवाद खड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, वहाँ चुप हो जाना बेटर है। लड़ाई करवा दें, बात खराब कर दें, तभी गुरु कहते हैं एक चुप 100 सुख। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। कम बोले, सोच के बोले, समझ के बोले। फिर हम कहते हैं देयर आर 3 गोल्डन गेट्स फॉर स्पीच। हमको जब बोलना हो तो 3 बातें देखें कि इसमें बोलना ज़रूरी है। इज इट ट्रू? सच है जो मैं बोल रहा हूँ? इज इट नेसेसरी? जरूरी ये बात कहना? विल इट मेक अ डिफरेंस? इससे कुछ फ़ायदा होगा? नहीं फ़ायदा होगा, ज़रूरी नहीं है, सच भी नहीं है, तो क्यों बोल रहे हैं? देखिए मन में 10 बातें आती हैं, 20 बातें आती हैं, तो उसमें हर बात कहने की नहीं होती है।
मन में तो बहुत सारी बातें आती हैं। जो ज़रूरी बात है, जो कि ज़रूरी है और उसको कहने से लाभ होगा, वो सच है, उससे फ़ायदा होगा, तो बोलिए, नहीं तो चुप रहिए। भजन करिए, जप करिए, पठन पाठन करिए, विचार करिए। क्यों हम इतना बोलते हैं? मैं ऐसा नहीं आप लोगों के लिए कह रही हूँ, अपने लिए भी कह रही हूँ। क्यों हम इतना बोलते हैं? फिर बोलने में हम अपनी कितनी एनर्जी लगाते हैं, कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। बहुत एनर्जी हमारी बोलने से वेस्ट होती है। अब कह रहे हैं जहाँ विवाद खड़ा होता हूँ वहाँ नहीं बोलना चाहिए। संसार में भिन्न भिन्न क्रियाएं होती हैं, एक दूसरे से नहीं मिलती, किंतु क्रियाओं के इस विरोध पर ध्यान नहीं देना चाहिए। समझना चाहिए कि ये संसार भगवान का नाटक है। इसमें कहीं यज्ञ, दान, पुण्य कर्म आदि हो रहे हैं, तो कहीं गौहत्या आदि बुरे कर्म हो रहे हैं। खैर ये संसार भगवान का नाटक है, सब तरह की बातें हो रही हैं। आप कहाँ तक किसे समझाएंगे, कहाँ तक किसी को सुधारेंगे? अपना उद्धार करो। गुरु कहते हैं रिफॉर्मर्स वांटेड ऑफ देमसेल्व्स नॉट ऑफ अदर्स। वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ, नॉट अदर्स। किस किस को चेंज करेंगे? गुरु हमको बार बार बहुत दिन से बता रहे हैं इस बात को कि हमें दो काम है हमारे, एक भगवान को याद रखें और दूसरी संसार की सेवा करें, जितनी बन पड़े हमसे, जो बन पड़े। सबसे बड़ी सेवा है हमारा कि हम अपना सत्संग करें, भजन करें, भजन और स्वाध्याय करें। ये सब हमारी भगवान को याद करने में ले लीजिए इसको। और सेवा जो हमें गृहस्थ धर्म में, अब जैसे हम लोग हैं तो हमारे लिए सेवा क्या है कि हम अपना सत्संग करें, भजन आदि करें और स्वाध्याय करें, और जो थोड़े बहुत सेवा मिल जाए घर की वो हो जाए। पर ज़्यादा सेवा का संकल्प भी नहीं करना चाहिए। संकल्प हमारा भजन का होना चाहिए। और यंग एज, देखिए ये तो हम लोग तो 65 प्लस हो गए, पर जो लोग यंग हैं उनको सेवा करनी चाहिए। पर जो लोग 60 के हो गए, 65 के हो गए, उन लोगों के लिए है कि ज़्यादा सेवा का संकल्प ना करें, भजन का संकल्प ज़्यादा करें। हमारे जीवन में 3 शक्तियाँ होती हैं, एक करने की शक्ति, एक जानने की शक्ति और एक मानने की शक्ति। जीवन के अंत तक जब मनुष्य का शरीर वृद्ध हो जाता है तो उसके करने की शक्ति काफ़ी कम हो जाती है, उसमें करने की शक्ति नहीं रहती, अब वो कर नहीं सकता कुछ भी। अच्छा, जानने की शक्ति, जो जीवन भर जानना था वो जान लिया, अब क्या जानेगा, बुद्धि भी चट हो जाती है। अब मानने की शक्ति, जो उसने जीवन भर भगवान से प्रेम किया, जो भजन किया, वही उसके काम आएगा। और दोनों शक्तियां तो उसकी गई, है ना। जानने की शक्ति, उसने जान लिया मैं कौन हूँ, है ना, निश्चय कर लिया, बहुत बढ़िया, उसका निश्चय बना रहे। और तो अब बाकी जानने को तो कुछ नहीं रहा, निश्चय बना हुआ है तो बहुत बढ़िया। पर निश्चय भी बना हुआ है और उसका भगवान से अपनापन भी है, भगवान से प्रेम भी है। तो जो मानने की शक्ति है, भगवान से जो प्रेम है, उनसे जो अपनापन है, उनसे जो हमने अपना संबंध बनाया है कि भगवान मेरे हैं, वो हमारे अंत में काम आता है। अच्छा, फिर सबके स्वभाव संस्कार फर्क होते हैं। एक लड़की शादी होके आती है तो वो अलग उसके स्वभाव संस्कार होते हैं, जिस घर में शादी होके आती है उसके स्वभाव संस्कार अलग होते हैं। और वो कितना चेंज होना चाहती है उसकी मर्जी है, वो नहीं चेंज होना चाहती तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब ज़्यादा उसको बार बार कहेंगे, टोकेंगे तो घर में कलह होगी। तो गुरु कहते हैं बार बार बोलने से, टोकने से घर में कलह होती है। तो इसलिए कह रहे हैं सबके स्वभाव संस्कार अलग हैं, संसार भगवान का नाटक है, तो इसमें ज़्यादा न बोलें, मौन रहे। एक बार कह दें, 2 बार कह दें, ज़्यादा मन कर रहा है 4 बार कह दें, 6 बार कह दें, नहीं समझ रहा अगला तो छोड़ दें। कितनी बार हमने देखा है कि हमें कोई बात कहनी होती है और हमको लगता है हम ये बात कहेंगे तो घर में लड़ाई होगी, तो हम
भगवान से कह देते हैं और चुप हो जाते हैं। तो क्या होता है, हमारे चुप होने से, और हमारा भाव अच्छा है, भगवत भाव है, हमारा भाव अच्छा है और हम चाहते हैं काम हो जाए, तो हम कहते हैं हम कहेंगे तो गड़बड़ होगा। तो चुप रहने से, भगवान से कह देने से वो चीज़ हो जाती है, और बोलने से ज़्यादा कलह होती है। तो इसलिए गुरु कहते हैं कि चुप रहना बहुत बढ़िया है, मौन रहना। और अगर अपनी कोई बात कहनी भी है तो विचार करके प्रेम से कहिए, कभी भी ज़्यादा भड़क के, कलह से, गुस्से से नहीं कहिए। उससे अगला हर्ट होता है और उसका मन खराब होता है और हमारा भी मन खराब होता है। अब कह रहे हैं हमारी वाणी कैसे शुद्ध होती है। तो झूठ, हिंसा, व्यभिचार के त्याग से शरीर शुद्ध होता है। और भगवान नाम से वाणी शुद्ध होती है। जब भगवान के नाम का जप करते हैं तो वाणी शुद्ध होती है। शास्त्रों के पठन पाठन से वाणी शुद्ध होती है। और यथार्थ और प्रिय भाषण करने से वाणी शुद्ध होती है। और ये वाणी का तब बताया है भगवान ने 17वें अध्याय। यथार्थ और प्रिय भाषण, शास्त्रों का पठन पाठन और भगवान के नाम का जप। दान से धन शुद्ध होता है, धारणा और ध्यान से अंतःकरण शुद्ध होता है। तो वाणी कैसे शुद्ध होती है? जब जप करने से, स्वाध्याय करने से, सत्संग करने से, भजन करने से वाणी हमारी शुद्ध होती है। वाणी मनुष्य का बहुत बड़ा खजाना है। ऐसे हम लोग कभी जानते हैं कि वाणी हमारा बहुत बड़ा खजाना है। हम तो उसको ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, गप्पे लगाते रहते हैं लोग। तो बोले बहुत बड़ा खजाना है वाणी का। अधिक भाषण करना मिथ्यावादी का चिन्ह है। कह रहे ज़्यादा बोलना मिथ्यावादी का चिन्ह है। आप संसार की बात करेंगे, संसार मिथ्या है, तो उसकी कितनी बात करेंगे वो सब बेकार है। तो कह रहे 7 जगह मौन रहना चाहिए। 7 जगह मनुष्य को मौन रहना चाहिए। किस किस में? देखिए भजन में। भजन में भी हम बोलते रहते हैं, है ना। जब भजन करते बैठे होते हैं, सुबह कोई नहीं उठा होता है तो बहुत बढ़िया है, और सुबह उठा होता है तो फिर इसलिए सुबह उठकर भजन कर लेना चाहिए जब सब लोग सो रहे हैं। तो कह रहे हैं भजन जब आप कर रहे हैं तो नहीं बोलना चाहिए, मौन होके भजन करना चाहिए। भोजन करते समय नहीं बोलना चाहिए। बहुत से घरों में तो सारी बातें भोजन पे होती हैं, सारे लड़ाई झगड़े ही भोजन पे हो जाते हैं। तो कह रहे हैं भोजन करते समय मौन में भोजन करिए, और या वाणी लगा लीजिए। बहुत से लोग टीवी देख के भोजन करते हैं, वो भी बहुत गलत है। तो ये उड़िया बाबा जी बता रहे हैं कि भोजन के समय मौन रहना चाहिए। शौच के समय लोग पॉटी पे बैठ के फ़ोन देखते हैं। आजकल तो सीट वाले फ़ोन आ गए ना, तो पॉटी पे बैठ के फ़ोन देखते हैं, कितना गलत है। बहुत से लोग पॉटी पे बैठ के न्यूज़पेपर देखते हैं। तो कह रहे शौच में मौन रहना चाहिए। लघु शंका करते समय, स्नान के समय भी मौन रहना चाहिए। ये कर सकते हैं कि आप भजन गा लें, हे नाथ कर लें, तो ठंड कम लगती है है ना। तो कह रहे हैं भजन, स्नान के समय मौन रहना चाहिए। यज्ञ हवन करते हुए भी मौन रहना चाहिए। अब इसमें आगे कहते हैं वाणी मनुष्य का बहुत बड़ा खजाना है। इसके दूषित होने से मन और वीर भी दूषित हो जाता है। कह रहे वाणी हमारा इतना बड़ा खजाना है कि अगर हम कुछ ही बोलते रहें, बहुत से लोग गाली देते हैं, बुरी तरह बोलते हैं, काफ़ी खराब बोलते हैं, तो उनके पास कोई जाना नहीं चाहता, गुस्सा करते हैं। तो बोले हम गुस्सा, हमें एक होता है गुस्सा, हम कहते हैं गुस्सा आता है, गुस्सा आता नहीं, हम गुस्सा करते हैं। क्योंकि अगर कोई बड़ा बैठा है हमसे और हमको लगता है यहाँ बात बिगड़ जाएगी, तो हम नहीं बोलेंगे,
पर हम देखते हैं ये थोड़ा छोटा है और ये हमारी बात सुन लेगा और हमारा इस पर अधिकार चल जाएगा या हमारी रौब चल जाएगा, तो उसके वहाँ खूब बोलते हैं। तो हम गुस्सा में आता है, हम गुस्सा करते हैं। वाणी का संयम होने पर ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है और इसी के चित्त की एकाग्रता तथा मौन का भी पालन होता है। कह रहे हैं जो लोग कम बोलते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकते हैं, उससे ब्रह्मचर्य भी बढ़ता है और चित्त की एकाग्रता भी बढ़ती है तथा मौन का भी पालन होता है। कह रहे कम बोलने से मौन भी आता है, चित्त भी एकाग्र होता है। इतना मतलब ये बातें हमें नहीं बताती कि कम बोलने से चित्त भी एकाग्र होता है। अतः प्रत्येक साधक को अपनी वाणी पर पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। हम सब साधक हैं तो कम बोलें, सोच कर बोलें, ज़रूरी बोलें, नहीं तो ना बोलें। जैसे जब हमें दूसरों के दोष दिखते हैं तो हम बोलते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, तो कहने ये वाणी का दोष है, इससे हमारे पाप बनते हैं और हमारे पुण्य नष्ट होते हैं। बहुत से लोग टेलीफोन पे बहुत बात करते हैं कि घंटा आधे आधे घंटा, तो ये सब टाइम वेस्ट है। समय देखिए जा रहा है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। समय कितनी तेजी से जा रहा है और हम बेकार की बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब कुछ बातें और हैं कि मनुस्मृति का कहना है कि मनुष्य के बोलने में 4 दोष नहीं होने चाहिए। क्या क्या नहीं होना चाहिए? एक तो उसे कभी कठोर नहीं बोलना चाहिए। हम कभी कभी इतना कठोर बोल जाते हैं कि दूसरा एकदम हर्ट हो जाता है। तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम गधे हो, नालायक हो, बेवकूफ़ हो, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ। मतलब कुछ नहीं है पर हम कितना कठोर बोल रहे हैं। अक्सर जब पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं तुम निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हालांकि मतलब नहीं है उसका, वो भी नहीं जाएगी और उसका भी मतलब नहीं है, पर कह रहे हैं ऐसी बात हम कहते क्यों हैं? तो कुछ भी हम बोलते हैं तो कह रहे हैं कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वाणी पे हमारा संयम हो और हम कठोर ना बोलें। फिर हम झूठ ना बोलें, अपनी जानकारी के विरुद्ध ना बोलें। जैसे अक्सर ये बात आती है कि एक बार एक गाय जा रही थी तो उसके पीछे एक कसाई लगा हुआ था। तो उसने पूछा, एक महात्मा जी बैठे हुए थे, तो कसाई ने पूछा कि आपने देखा कि यहाँ से गाय गई? तो उन्होंने कहा कि वो बोलना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहा जिन्होंने देखा वो बोल नहीं सकती और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। तो बात से छूट गया। तो एक तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपनी जानकारी के विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए, बात को घुमा फिरा के नहीं बोलना चाहिए। जैसा हमने देखा, जैसा हम जानते हैं, सच बोलना चाहिए। गुरुजी बहुत कहते हैं कि अक्सर हम बात ढक के बोलते हैं, कुछ की कुछ कहते हैं, अंदर कुछ है बाहर कुछ। मतलब अपनी बात को साफ साफ कोई नहीं कहता है। तो गुरु कहते हैं बी क्लीन रादर देन क्लेवर। जो आपकी कमी है, अगर अपनी कमी बताते हैं तो हमारी कमी निकल जाती है, और हम अपनी कमी को छुपाते हैं तो हमारी कमी कभी भी नहीं निकलती है ना। हमारी जो कमी है, हमारी जो कमज़ोरी है, हमारे अंदर जो खराबी है, वो बनी रहती है। तो इसलिए हम बताते हैं गुरु जी को, अपनी बात को कहना सीखते हैं। तो हमें एक तो बोलना भी नहीं आता हमें,
अपनी बात को ठीक से कहना नहीं आता। बहुत से लोग अपनी बात को बहुत ठीक से कह लेते हैं, ये भी एक आर्ट होती है। फिर कह रहे हैं हमारे बोलने में चुगली नहीं होनी चाहिए, इधर की बात उधर नहीं करनी चाहिए, ये आसुरी संपदा है। जो लोग क्या कहते हैं, सास बहू की लड़ाई करा दी, पति पत्नी की लड़ाई करा दी, मानिए साधक लोग लड़ाई करा देते हैं आपस में, गुरुजी इसकी शिकायत उससे कर देंगे, उसकी कर देंगे, छठ गुरुजी से जाके पूछ देंगे, तो ये कहते हैं तो क्या होगा कि लड़ाई कराते हैं। तो बहुत ज़रूरी है बात, गुरुजी ने कहा है तो ज़रूर बताइए, पर इधर की बात उधर मत करिए। कह रहे हैं ये आसुरी संपदा है और इससे दुर्भावना पैदा होती है। हमें भगवान देखना है और हम ये सब कर रहे हैं, तो कैसे भगवत भाव हमारा पक्का होगा। कह रहे हैं भले दूसरे के रहस्य को जानने और फैलाने के प्रयास की क्या आवश्यकता है। तो जैसे गुरु कहते हैं चुप कबीरा बोले मत, किसी का पर्दा खोले मत। पर्दा पर्दा अंतर है, को हीरा को कंकड़ है। तो कह रहे चुप कबीरा बोले मत। क्यों हम दूसरे के दोष की बात करते हैं, अरे उसके ऐसे हो गया, उसके ऐसे हो गया, उसकी लड़की का डाइवोर्स हो गया, उसका लड़का भाग गया, उसकी लड़की भाग गई, उसका ये हो गया, कितनी हम बेकार की बातें करते हैं। वो बात करें जिससे लाभ हो, जिससे या तो नॉलेज की बात करें, या कोई सत्संग की बात करें, या कोई भगवान की बात करें, या फिर कुछ ऐसी बात करें जिससे प्रेम बढ़े आपस में। बेकार की बात बिल्कुल ना करें। फिर एक बात होती है कि जैसे अगर हम देखते हैं भागवत जी में, तो कितनी सारी स्तुतियां गाई गई है नहीं। सबसे पहले भीष्म पितामह की स्तुति आती है, फिर कुंती की स्तुति आती है, ब्रह्मा जी की स्तुति आती है, तो बहुत सारी स्तुतियां हैं भागवत जी में। तो भगवान को भी स्तुति बहुत अच्छी लगती है, भगवान खुश होते हैं, हम उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे ही जब हमसे जो बड़े होते हैं घर में, सबसे पहले जब हम गुरु जी को मान देते हैं, उनका शुक्राना मानते हैं। घर में हमारे बड़े होते हैं, माता पिता होते हैं, सास ससुर होते हैं, तो हम उनका शुक्राना मानते हैं, हम अपना ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, हम उनको मान देते हैं, तो ये उनकी स्तुति होती है। तो ये स्तुति करने का क्या फ़ायदा? लोग कह रहे हैं तुम तो बड़ी फ्लैटरी करती हो। ये फ्लैटरी नहीं है, हम उनको मान दे रहे हैं, और मान देने से हमारा अहंकार गलता है, हमारी मैं गलती है। और सच्ची बात कहें, सच्ची बात कहें जो हम अंदर से फील करते हैं, खाली ऐसी खुश करने के लिए नहीं, जो हम अंदर से फील करते हैं वो कहें। तो जैसे कोई वो लोग होते हैं, अपने चारों तरफ ऐसे लोग इकट्ठे कर लेते हैं जो हर समय उनके अनुकूल बोलते हैं, सच बात नहीं बताते, उनको उनके अनुकूल ही बोलते रहते हैं। तो ऐसे कभी कभी पॉलिटिशियंस भी होते हैं, वो अपने चारों तरफ उनको रख लेते हैं जो केवल उनको उनकी फ्लैटरी करते रहते हैं। तो क्या होता है, उन्हें सच बात पता ही नहीं चलती है। तो सच बोले पर प्रिय करके बोले, है ना, पर सच जरूर बताना चाहिए। और स्तुति करने का मतलब क्या है, उनको मान दे, तो उससे उनको अच्छा लगता है और हमारा अहंकार गलता है। फिर गुरु कहते हैं शुक्राना मानो। नहीं, बोलने का ये भी बहुत बड़ा गुण है कि शुक्राना माने। जब हम किसी का शुक्राना मानते हैं तो उसे खुशी आती है, उसे अच्छा लगता है। और हमारा कोई शुक्राना मानता है तो हमें हमें अच्छा, ये तो नहीं कहना चाहिए अच्छा लगता है, पर उसको आपने किसी के लिए बहुत किया और उसने एक मतलब कुछ भी उसका ग्रैटिट्यूड फील नहीं करा,
तो अगर आप बिल्कुल निष्कामी हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर वो आपका थोड़ा सा शुक्राना मान लेता है तो आपको अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जब हम भगवान को का शुक्राना मानते हैं, गुरु जी का मानते हैं, अपने बड़ों का मानते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। ये भी एक वाणी का गुण है। फिर एक है बोलने का चौथा दोष है असंबद्ध प्रलाप। जैसा प्रश्न हो, जैसा प्रसंग हो, उसके अनुरूप ही बोलना चाहिए। जैसे प्रसंग कुछ और चल रहा है, बात कुछ और है, हम कहीं की बात कहीं करने लगते हैं। ब्याह की चर्चा हो रही हो तो वहाँ मरने की चर्चा नहीं करनी चाहिए। शादी में मरने की बात नहीं करनी चाहिए। हम शादी में गए, हमने कहा, हमने क्या भजन गाया, झूठे मोह के फंदे, क्या फंसता इसमें बंदे, तो वहाँ गाना चाहिए। और जब किसी की शादी है तो हमने कौन सा भजन गाया? हमने कोई सैड सा भजन गा दिया। तो कह रहे ऐसे नहीं, जैसे जहाँ किसी के मरने की चर्चा चल रही हो वहाँ ब्याह अथवा जन्म की चर्चा नहीं करनी चाहिए। हाँ, कहने किसी के मरने का मरने की बात हो, बहुत बीमार हो, तो हमने भजन गाया, मिलकर खुशी मनाए हम। आज घड़ी भागा वाली आई। तो कह रहे इसी को असंबद्ध प्रलाप कहते हैं, जो हमारे जीवन में भर गया है। कह रहे हैं हम बेकार की बातें कितनी करते हैं, जब इसका कोई सर पैर नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं। तो कह रहे हैं जब जो प्रसंग की बात हो, जो काम की बात हो, वो बोलो। अतः मनुष्य के बोलने में गुण भले ही बहुत बहुत ना हो, पर ये 4 दोष नहीं होने चाहिए। इनको वाणी का पाप बताया है, इसलिए मनुष्य को इनसे बचना चाहिए। क्या क्या बातें? कठोर नहीं बोलना चाहिए, जानकारी के विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। चौथा असंबद्ध प्रलाप, मतलब जहाँ जो प्रसंग हो वहाँ बोलना चाहिए, नहीं तो चुप रहे। हमें नई जानकारी, चुप रहे। बोलना ज़रूरी है क्या? तो गुरु कहते हैं कि बहुत हमारे जीवन में ये तप होता है कि हम अपनी वाणी को कैसे शुद्ध करें। भगवान, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लें, विचार करें, पठन पाठन करें। तो इससे हमारी वाणी शुद्ध होती है। यथार्थ और प्रिय भाषण करें, ये वाणी का तप है। और सत्संग करें। और एक बात अक्सर हमारे सत्संग में चलती है कि किसी को बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना सोचें और किसी का बुरा ना करें। किसी को बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना सोचें और किसी का बुरा ना करें। तो बुराई का त्याग करने से अच्छाई स्वतः ही आ जाती है। बुराई का त्याग करने से अच्छाई स्वतः ही आ जाती है। तो हमें अपने जीवन में बुराई का त्याग करना है। अच्छा कर तो हम सब कर लेते हैं, विधान इतने सारे वो चल रहे हैं, यज्ञार्थ जीवन और इतनी सारी सेवाएं चल रही हैं, ये तो अच्छा ही कर रहे हैं। पर साथ में ध्यान दें कि हमारे जीवन में कोई बुराई है, हमारे जीवन में कोई बुराई है तो उसका भी त्याग करें। हमें कोई गलत आदत है तो उसका भी त्याग करें। अब जैसे 2021 जा रहा है, 2022 आ रहा है, तो हम संकल्प ले सकते हैं कि भाई मेरी आदत ठीक नहीं है, मुझे पता है कि मेरी आदत ठीक नहीं है, गलत है, तो इसका मैं त्याग करूँ। और गुरु कहते हैं दृढ़ निश्चय होना चाहिए। वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे। करना है तो करना है, अपना दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और इसका बहुत ज़्यादा जोर देते हैं इस पे गुरु कि बुराई का त्याग करो। अच्छाई तो हम सब कर लेते हैं पर बुराई का त्याग नहीं करते। तो बुराई का त्याग करने से अच्छाई स्वतः ही आ जाती है। बुराई का त्याग करेंगे तो वाणी में भी बुराई खत्म हो जाएगी।
तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारी वाणी जो है वो शुद्ध हो, प्रिय बोले, कम बोले, मीठा बोले, भगवान का नाम ले, शुक्राना माने, भगवान का गुणगान करें। राधे राधे भगवान जी।